My dear students, as you know, the whole country and almost the whole world is affected by COVID-19 epidemic. All schools and colleges are closed according to government order. Therefore, in these circumstances, online teaching is necessary. You should also take interest seriously in these online classes for completing the syllabus on time. मेरे प्रिय विद्यार्थी, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, वर्तमान समय में पूरा भारतवर्ष और करीब करीब पूरा संसार कोरोना वायरस की वजह से कोविड-19 नामक महामारी से ग्रस्त है, पीड़ित है। ऐसी दशा में स्कूल वालों को ऑनलाइन टीचिंग करानी पड़ रही है और इस ऑनलाइन टीचिंग के तहत जो ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं उसमें आप लोगों को भी चाहिए कि गंभीरता से रुचि लें ताकि आपका जो सिलेबस है वो टाइम से पूरा हो सके। Today I want to teach you the fifth portion, part 5 of the first chapter, number system. जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, आप लोग क्लास 9 के स्टूडेंट्स हैं और चैप्टर 1 की 4 स्टेप्स पूरे हो गए हैं। मतलब उसमें जो है 4 पोर्शन बताया जा चुका है। आज हम आपको 5वां पोर्शन, 5th पोर्शन बताएंगे और इस 5th पोर्शन के तहत जो भी एक्सरसाइज आ रही है उसके सवाल को सिस्टमैटिक ढंग से लगवाएंगे, समझाएंगे और जो भी उसमें डाउट है, प्रॉब्लम है, उसे आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो हर बातें क्लियर हो जाएगी। According to this teaching point, I will tell you the various stages of the solution in solution of questions given exercise 1.3 and 1.5 of the chapter. And after that, I will also explain the each step of solution in systematic way. You should also read and write each step carefully about the steps of solution with the help of your smartphone or laptop. आज हम आप लोगों को एक्सरसाइज 1.3 का बचा हुआ सवाल और एक्सरसाइज 1.5 की कुछ और मतलब जो उसको शुरू करेंगे। एक्सरसाइज 1.3 या समाप्त हो जाएगी और एक्सरसाइज 1.4 में कोई खास सवाल नहीं है, केवल फिगर बनाना है तो फिगर बनाने से कोई मतलब नहीं है। वो एग्जाम उसमें दिया हुआ है, उसे देख लेंगे। एक्सरसाइज 1.4 कोई खास नहीं, उसमें केवल फिगर्स की बात है और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल दिए गए हैं तो एग्जाम्पल पढ़ने से एक्सरसाइज 1.4 का काम हो जाए। तो आज एक्सरसाइज 1.3 हम आप लोगों को बता देंगे और एक्सरसाइज 1.5 शुरू कर देंगे और जैसे ही एक्सरसाइज 1.6 अगले टर्न पर समाप्त होगी ये चैप्टर पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। और यदि हम एक चैप्टर को 6 दिन या 7 दिन यानी कि 6 या 7 दिन में ही पढ़ाते हैं तो बड़े आराम से 15 से 90 दिन में 90-96 टर्न पर पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग कोर्स की चिंता मत करिएगा क्योंकि बड़े आराम से साल में 120 दिन 130 दिन क्लास चलते हैं। वैसे तो पूरा साल जो 365 दिन का होता है, लेकिन बड़े आराम से 160-180 क्लासेज मिल जाते हैं। मान लीजिए इस साल परेशानी है तो अगर 120 क्लास भी मिलेंगे तो भी हमको पढ़ाने के लिए 90 क्लास ही चाहिए और 90 क्लास में हम आपका पूरा सर्विस कर देंगे क्योंकि मैक्सिमम 15 या 18 चैप्टर है। तो 18 में अगर 6 का गुणा करें तो 18 6 का 108 क्लास हो गया।
तो अगर एक चैप्टर को पढ़ाने में 6-7 क्लास भी लगते हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि पूरा 18 चैप्टर पढ़ाने में 108 घंटे चाहिए। तो इस तरह से यह जो चैप्टर है इसका 5वां पोर्शन है, 6वां पोर्शन और रिटर्न पढ़ाएंगे, और जब पढ़ाएंगे 6वां पोर्शन फिर यह चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो आप लोग घबराएंगे नहीं, बड़े आराम से इसी स्पीड से चैप्टर पूरा होगा और 90-95 टर्म पर पूरा हो जाएगा। बहुत होगा तो 108 और पूरे साल में 120 टर्म मिल जाता है, चाहे वो ऑनलाइन टीचिंग हो चाहे क्लासरूम टीचिंग हो। कोई ऑनलाइन टीचिंग में जो पढ़ा दिया जाएगा उसके आगे क्लास टीचिंग हो, और पढ़ाने के लिए 108 टर्म ही बहुत है। एक्सरसाइज 1.3 का जो 4th क्वेश्चन है, क्योंकि इसके पहले बताया जा चुका है। 4th क्वेश्चन इस प्रकार है, एक्सप्रेस 0.999 यानी 5 टाइम्स 9 दिया है और उसके आगे डॉट डॉट है, तो डॉट डॉट को पढ़ते हैं एंड सो ऑन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। तो यह एक जो डेसिमल नंबर दी गई है वह नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है और इसको पी अपॉन क्यू में चेंज करना है। तो पी अपॉन क्यू में कैसे चेंज करेंगे उसका तरीका इस प्रकार है जो सॉल्यूशन में बताया जाता है। सॉल्यूशन, सपोज दैट 0.999 एंड सो ऑन इज इक्वल टू x। मतलब जो दी गई नंबर है, जो डेसिमल नंबर दी गई है उसको हम x मान लें, और दिस विल बी द इक्वेशन नंबर 1, और यह इक्वेशन नंबर 1 होगा। अब क्या करेंगे, अब कैसे सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 10 इन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इक्वेशन की दोनों साइड को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब कभी भी इक्वेशन के दोनों साइड में समान डिजिट से मल्टीप्लाई किया जाता है या डिवाइड किया जाता है या सब्सट्रैक्ट किया जाता है या ऐड किया जाता है, तो इक्वेशन के वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इक्वेशन के दोनों साइड में 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हो क्या रहा है, जो 0.99 है वह 9.99 बन जा रहा है और x 10x हो जा रहा है। अब इसी को थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं, जो पॉइंट के बाद 999 है उसको 49 बना लेते हैं, क्योंकि एंड सो ऑन दिया हुआ है। एंड सो ऑन का सहारा लेकर के जो 3 टाइम्स 9 है डेसिमल के बाद उसे 4 टाइम्स दे देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ही एंड सो ऑन दिया हुआ है। एंड सो ऑन का जो है लाभ लेकर के पॉइंट के बाद 39 की जगह पर 49 लिख दिया। अब यह 9.49 4 टाइम्स 9 इज इक्वल टू 10x, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। By subtracting equation number 1 from equation number 2, इक्वेशन नंबर 2 मतलब नीचे वाले में से इक्वेशन नंबर 1 यानी कि ऊपर वाले को माइनस कर देंगे, नीचे वाले इक्वेशन में से ऊपर वाले इक्वेशन को माइनस किया जाएगा, क्योंकि लिखा है बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो जब 10 में से 1x माइनस करेंगे तो 9x आएगा राइट साइड में, और 9.4 टाइम्स 9 में से जो ऊपर वाला 0.99 माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो लेफ्ट साइड में 9 हो गया और राइट साइड में 9। नेक्स्ट, और लेफ्ट साइड के 9 को जब राइट साइड के 9 से डिवाइड करेंगे, जब राइट साइड के 9 को लेफ्ट साइड के 9 से डिवाइड करेंगे तो 9/9, और दोनों 9 को हम 9 से कैंसिल करेंगे तो 1/n हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू जो हो गई 1/n हो गई इन सिंपलेस्ट फॉर्म। और x को हम क्या माने थे, 0.4 टाइम्स 9 माने थे, तो x की जगह पर 0.4 टाइम्स 9 लिख देंगे और राइट साइड में 1/n लिखेंगे। 1/n का मतलब होता है 5। इस प्रकार 0.4 टाइम्स 9 जो है P/Q के रूप में प्रूफ हो गया। यही क्वेश्चन की मांग थी, यही रिक्वायरमेंट था क्वेश्चन का, इसलिए इस प्रकार दिया हुआ क्वेश्चन जो है P/Q में चेंज हो गया।
रिप्रेजेंट होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 9, बहुत अच्छा सवाल है, इसको देखते हैं। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल नंबर। फर्स्ट रूट 23, सेकेंड अंडर रूट 225, थर्ड 0.3796, फोर्थ 7.478, 478, and fifth 1.10, 100, 1330 and 140 and so on। ये जो 4-5 नंबर्स दी गई हैं, इसमें रेशनल और इरेशनल बताना है। तो जो बुक में आंसर दिया हुआ है विदाउट रीजन दिया हुआ है, और कुछ लोग ऐसे ही निशान लगवा देते हैं कि रेशनल है, इरेशनल है, लेकिन रीजन नहीं, क्यों रेशनल है क्यों इरेशनल। और मैं आप लोगों को रीजन के साथ लिखवाऊंगा कि क्यों रेशनल है क्यों इरेशनल है, तो उससे आपको भी क्लियर हो जाएगा। मतलब केवल रेशनल और इरेशनल लिखवाने से फायदा नहीं होगा, ये जानना है क्यों रेशनल है क्यों इरेशनल। फर्स्ट रूट 23 एक इरेशनल नंबर है, उसका रीजन जानिए। रूट 23 इज एन इरेशनल नंबर बिकॉज इट हैज नॉट एग्जैक्ट स्क्वायर रूट। मतलब रूट 23 का एग्जैक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकाला जा सकता। 25 रहता तो निकल जाता, 16 रहता तो निकल जाता, लेकिन 23 का स्क्वायर रूट एग्जैक्ट नहीं निकलेगा, इसलिए इरेशनल नंबर हो गए, यह रीजन हो गया। नेक्स्ट, अंडर रूट 225 is irrational number because it has an exact square root that is 50। 225 भी रूट में है, लेकिन इरेशनल नंबर है क्योंकि 225 का स्क्वायर रूट एग्जैक्ट निकलता है। निकालने पर जैसा कि 7th में बताया गया है, स्क्वायर रूट निकालने का तरीका एक फैक्टराइज मेथड होता है और एक डिवीजन मेथड होता है। तो चाहे फैक्टराइजेशन मेथड से करें चाहे डिवीजन मेथड से करें, 225 का जो स्क्वायर रूट आएगा वह 15 आएगा, जो कि एग्जैक्ट होगा, और एग्जैक्ट स्क्वायर रूट आने के कारण 225 क्या होगा, एक रेशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 0.3796 is a rational number because we can write it in the form of P upon Q। तो 0.3796 एक रेशनल नंबर है क्योंकि जब इसके नीचे डेसिमल के लिए 1 लिखेंगे और जितने उसके बाद जितने डिजिट हैं उतना 0 लिखेंगे, तो यह नंबर चेंज हो जाएगी 7696 3796 अपॉन 10,000। मतलब डेसिमल के लिए 1 और उसके बाद 4 0, इसको हम लिख सकते हैं 3796 अपॉन 10,000, और यह हो गया पी अपॉन क्यू के रूप। जो दी गई डेसिमल नंबर है उसे हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए रेशनल नंबर होगी। आगे आते हैं, फोर्थ क्वेश्चन 7.478, फिर 478 बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो यह रेशनल नंबर होगी बिकॉज दीज आर टर्मिनेटिंग डिजिट्स। तो इसके डेसिमल पार्ट में टर्मिनेटिंग डिजिट्स हैं, इसलिए रेशनल नंबर है। और लास्ट में 1.10, 100, 100, 140, मतलब इस नंबर के डेसिमल पोर्शन में जो जीरो की संख्या है क्रमशः बढ़ती जा रही है, मतलब स्थिर नहीं। जो जीरो की संख्या है दाहिने तरफ, दशमलव के जो दाहिने तरफ, वो बढ़ती जा रही है। Therefore, it is a non-terminating digits and this number is an irrational number। सबके बारे में आपको बता दिया गया है रीजन के साथ क्यों रेशनल है और क्यों इरेशनल। अब आगे आते हैं, इस तरह से एक्सरसाइज 1.3 फिनिश हो जा रही है। जहां तक एक्सरसाइज 1.4 की बात है उसमें केवल फिगर बनाना है, फिगर देखना है, और एग्जाम्पल में दिया है उसे पढ़ लेंगे, उसको एक्सरसाइज 1.5 अच्छी एक्सरसाइज है। उसका जो पहला सवाल है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। मतलब जो सवाल दिए गए हैं उसमें उन संख्याओं को बताना है कि रेशनल है कि इरेशनल।
फर्स्ट क्वेश्चन है 2 माइनस रूट 5। सेकेंड क्वेश्चन है अंडर ब्रैकेट 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23। थर्ड क्वेश्चन है 2 रूट 7 अपॉन 7 रूट 7। फोर्थ क्वेश्चन है 1 अपॉन रूट 2 एंड फिफ्थ 2 पाई। तो जितने 4-5 सवाल हैं इसको बता देना है कि रेशनल है कि रेशनल है। लेकिन फिर मैं बता दे रहा हूँ कि बिना रीजन के बताना या जानना जो है आधा अधूरा काम है। इसलिए जब भी ये जानिए रेशनल है और रेशनल है तो रीजन अवश्य जानिए, और बुक्स में जो है रीजन दिया नहीं, बता देते। फर्स्ट क्वेश्चन है 2 माइनस रूट 5 इज एन रेशनल नंबर बिकॉज इट इज द डिफरेंस ऑफ ए रेशनल नंबर एंड एन रेशनल नंबर। इस सवाल में जो 2 है रेशनल नंबर है और रूट 5 रेशनल नंबर है। इस तरह से यह सवाल रेशनल नंबर और इस इरेशनल नंबर का डिफरेंस है, और अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल इरेशनल नंबर ऑपरेशन, ऑपरेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल इरेशनल, रेशनल और इरेशनल की प्रॉपर्टी के हिसाब से रेशनल और इरेशनल नंबर का जो डिफरेंस होता है वह इरेशनल ही होता है। इस तरह से 2 माइनस रूट 5 इरेशनल नंबर होता है। सेकेंड क्वेश्चन 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 20 रूट 23 कैंसिल हो जाएंगे पॉजिटिव निगेटिव होने की वजह से, और लास्ट में 3 बचेगा। मतलब इसको सिंप्लीफाई करने पर 3 बचेगा और 3 रेशनल नंबर। फिर थर्ड में भी ऊपर वाला रूट 7 और नीचे वाला रूट 7 कैंसिल हो जाएगा, फिर नंबर हो जाएगी 2/7, और 2/7 को हम P/Q कर सकते हैं, और यह नंबर P/Q के फॉर्म में आ गई, इसलिए रेशनल नंबर हो गया। इस तरह से पूरा रीजन के साथ। फोर्थ है 1/√2, 1/√2 को 1 डिवाइडेड बाय रूट 2 कर सकते हैं, और इज एन रेशनल नंबर बिकॉज इट इज द कोसेंट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। इसमें देखिए 1 रेशनल है और रूट 2 इरेशनल है, और क्या हो गया, रेशनल और इरेशनल का कोसेंट हो गया। तो ऑपरेटिव रूल्स ऑफ रेशनल एंड इरेशनल के हिसाब से जब रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से डिवाइड किया जाता है तो रिजल्ट जो होता है वह इरेशनल ही होता है। दिस इज द ऑपरेटिव रूल ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। इस तरह से पूरी जो नंबर है 1/√2 इरेशनल नंबर हो गया। एंड फिफ्थ 2 into pi is an irrational number because it is the product of rational and irrational number. 2 into pi में 2 रेशनल है और पाई इरेशनल है, यानी कि यह जो पूरी नंबर है रेशनल और इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट है, जिसमें 2 रेशनल है और पाई इरेशनल है। तो रेशनल नंबर और इस नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वह रेशनल होता है। दिस इज द रूल, दिस इज द ऑपरेटिव रूल ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। That's all for today, and the remaining portion of the chapter will be taught on the next term. My dear students, you should write the written matter in red color in your homework notebook for improvement of your spelling with the help of your smartphone or laptop. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपको चाहिए कि जो टीचिंग मटेरियल्स की रेड लाइन्स है उसे आप वो अपने होमवर्क नोटबुक में नोट कर लें, और जब नोट करेंगे तो आपका दिमाग कंसंट्रेट होगा, और कंसंट्रेट होगा तो आपको MCQ और वर्कशीट सॉल्व करने में आसानी होगी। और इस काम के लिए आपको स्मार्टफोन और लैपटॉप का जो है सहारा लेना पड़ेगा। आफ्टर दैट यू शुड आल्सो ट्राई टू सॉल्व द MCQ एंड वर्कशीट प्रोवाइडेड बाय स्कूल ऐप। तो सॉल्यूशन शुड बी ऑनलाइन मेथड विद द हेल्प ऑफ स्कूल ऐप। इसके बाद आपको चाहिए कि आपको जो स्कूल ऐप के द्वारा MCQ और वर्कशीट दी जा रही है उसे आप ऑनलाइन मेथड से सॉल्व करें, और इतना करने के बाद आपको यह भी चाहिए कि इन MCQ और वर्कशीट को आप अपने नोटबुक में भी सॉल्व करें, ताकि यदि स्कूल द्वारा डिलीट कर दिया जाए तो आपके स्कूल नोटबुक में रहे।
जिससे उसे आप कभी भी रिवीजन कर सकें। माय डियर स्टूडेंट्स, stay at home, be safe from coronavirus, and study with care. Very much thanks to you.